और इसकी पारदर्शिता को भंग करना चाहते हैं। और हमारी सरकार से निवेदन है कि सरकार इनके प्रति जो है और सघन जांच करे। उनका भविष्य जो है वो अच्छा नहीं रहेगा और ये लोग इस परीक्षा की पारदर्शिता पर दाग लगा देना चाहते। किसी और को नियुक्त कर लिया है, आप इस कार्य से मुक्त हैं। करीब 23 लाख अभ्यर्थी, 500 शहरों में 5,453 परीक्षा केंद्र। देश भर में नीट के परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ऐसी ही भीड़ नजर आ रही थी। लेकिन इधर छात्र परीक्षा केंद्र में एंट्री लेने के लिए लाइनों में खड़े थे। उधर परीक्षा को लेकर एनटीए द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर धर्मेंद्र कुमार ओझा ने गड़बड़ी की आशंका जाहिर कर दी है। मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ओझा है और मैं ये जो अभी नीट की परीक्षा आज संपन्न हो रही है, इसमें मैं एज ए ऑब्जर्वर एनटीए की तरफ से नियुक्त हुआ था और उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी हमारे पास में है। और उसके अनुसार उसमें जो निर्देश दिए गए हैं, इसके अनुसार जब मैंने परीक्षा से पूर्व एक दिन पूर्व मैंने वहाँ के केंद्र प्रभारी जो सेंटर हेड हैं राजेश सिंह से बात किया कि सर मीटिंग का क्या टाइम है और क्या कैसे होना है, तो उन्होंने कहा कि आप और मैं आपके विद्यालय में वहाँ पे ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त हुआ हूँ आपके सेंटर पर। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आप वो जो हैं प्रभारी ऑब्जर्वर नहीं हैं, इस संदर्भ में क्या कैसे होना है आप सिटी कोऑर्डिनेटर से बात कर लीजिए। फिर मैं सिटी कोऑर्डिनेटर जी से बात किया तो उन्होंने बताया कि आप कौन है, मैंने अपना परिचय दिया तो बताया कि मैंने ऑब्जर्वर यहाँ पर किसी और को नियुक्त कर लिया है, आप इस कार्य से मुक्त आपको कर दिया गया है। एनटीए की तरफ से नियुक्त ऑब्जर्वर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ओझा का इल्जाम है कि मेरठ के सिटी कोऑर्डिनेटर ने मनमाने तरीके से अपने किसी करीबी पर्यवेक्षक को नियुक्त कर दिया है, जिसके चलते समूची परीक्षा प्रणाली की शुचिता पर सवालिया निशान लग गया है। तो मैंने कहा सर हमको ये लेटर आया है, अपॉइंटमेंट लेटर आया है, ये सारी चीज़ें हैं और मैंने डाउनलोड किया है। यहाँ इस सेंटर पर मैं अपॉइंट हुआ हूँ और मैं पूर्णतः मानसिक और शारीरिक रूप से करने के लिए तैयार हूँ इस कार्य को। आप बगैर मुझे कोई सूचना दिए, बगैर कोई संदेश दिए आप हमारे कैसे रिजेक्शन में डाल दिया और हमारे इस पद से कैसे आपने मुक्त कर दिया। तो इस बात को लेकर के सर मैं बहुत परेशान हो गया और फिर मैं मैटर को ईमेल माध्यम के थ्रू जो है वो अन्य पदेन अधिकारियों को, शिक्षा मंत्री को, डीएम को और जो पदेन अधिकारी थे सबको मैंने ईमेल के थ्रू सूचित करना शुरू किया कि और गुहार लगाना शुरू किया कि सर मेरा ऐसा ऐसा है। और उसमें मैंने अपना टाइपिंग लेटर भी दिया है और मैंने अपना आईडी नंबर भी दिया है जो एनटीए के थ्रू मुझे जारी हुआ है। तो लेकिन अभी तक कोई इससे रिस्पांस नहीं आया और ये लोग अपने अनुसार से ऑब्जर्वर को चयनित कर करके मुझको लगता है जो शिक्षा प्रणाली सरकार जो चाह रही है, सरकार जो चाहती है कि ये शिक्षा के जो परीक्षा है ये सुचारू रूप से संपन्न हो, तो उस सरकार की जो नीति है उस पर ये लोग दाग लगाना चाहते हैं और इसकी पारदर्शिता को भंग करना चाहते हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ओझा ने इस बात की आशंका जाहिर की है कि सिटी कोऑर्डिनेटर और पर्यवेक्षक की मिलीभगत से परीक्षा में खेल कराए जाने की आशंका है। इसके लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चिट्ठी भी लिखी है। आपको बता दें कि पिछले साल नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ियों को लेकर देश भर में बवाल मचा था। यही वजह है कि इस बार एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक ऑब्जर्वर की यह आशंका परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।